हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सतरंगी पलक। हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? तो आज हम जा रहे हैं सोमनाथ। तो हम जा रहे हैं इंदौर से वेरावल रेलवे स्टेशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोमनाथ दर्शन और यात्रा की मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचे, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए और आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और लास्ट में अपन बात करेंगे बजट की। राजकोट या अहमदाबाद आने के बाद आप बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप ऑटो और बस से आते हैं तो 150 से 200 चार्ज लगता है। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट पड़ता है, जो सोमनाथ से राजकोट की दूरी 220 किलोमीटर की है। राजकोट से आप बस या ट्रेन से आ सकते हैं। और अगर आप ऑटो करके आते हैं तो 400 से 500 का चार्ज लगता है, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। और हम आ जाते हैं इंदौर से वेरावल के रेलवे स्टेशन। सोमनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। ये सोमनाथ का रेलवे स्टेशन नहीं है। सोमनाथ में भी बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये वेरावल है। तो हम वेरावल रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हमें ऑटो करना है। आप यहाँ से शेयरिंग ऑटो भी कर सकते हैं, जो आपको पर पर्सन 20 से 30 रुपये लेंगे। और अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग है। तो हम यहाँ से सोमनाथ निकल जाते हैं और सोमनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम और सबसे पवित्र मंदिर में से एक। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता अनादिकाल से बनी है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह कई बार टूटा और वापस से बनवाया भी गया है। चंद्रमा को प्रजापति ने उनकी 27 पत्नियों में से रोहिणी को अधिक महत्व देने के कारण शराप दिया था। इस शराप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की ओर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शराप से मुक्ति दी और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में यही विराजमान होने का वरदान दिया। चंद्रमा के नाम पर ही इसी ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मंदिर का पहला निर्माण चंद्रमा ने सोने से करवाया था। बाद में रावण ने इसे सोने से बनवाया और श्री कृष्ण ने इसे लकड़ी से पुनर्निर्मित किया। और ये देखिए, आपको यहाँ पर जगह जगह हर जगह आपको नंदी भगवान दिखेंगे और बहुत ही अच्छे लग रहे। बहुत इनके दर्शन भी हमने कर लिए और फिर आ जाते हैं हम होटल में। आप होटल ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन नहीं करवाना है तो आप यहाँ आकर भी ले सकते हैं। और ये मेरा एसी वाला रूम था। अगर आप विदाउट एसी भी ले सकते हैं, बट हमने एसी वाला रूम लिया क्योंकि गर्मी बहुत थी। और हम इवनिंग में पहुँचे थे तो नहाकर हम दर्शन करने आ जाते हैं सोमनाथ भगवान के। तो हम नहाकर निकल जाते हैं दर्शन करने। और अगर आप आते हैं तो 24 आवर्स से आप 1 डे का देख सकते हैं। और हम इवनिंग में पहुँचे थे तो हम नहाकर दर्शन करने आ गए थे। और अगर आप होटल नहीं लेते हैं तो लगेज की भी सिस्टम यहाँ पर है। आप अपना लगेज यहाँ पर दे सकते हैं 1 डे के लिए। और यहाँ पर इवनिंग में देखिए बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, ये आपका पर्स बैग अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो आपको यहाँ पर निःशुल्क है ये सब। यहाँ पर आपको सब सामान देना पड़ेगा। उसके बाद हम मार्केट का सामान देखकर खाना खाने चले जाते हैं। यहाँ पर मार्केट भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको कुछ भी लेना है तो बहुत ही सस्ता है। और उसके बाद हम चले जाते हैं खाना खाने। और खाना खाने में आई हूँ महेश्वरी धर्मशाला। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगी, तो आप आ सकते हो। महेश्वरी धर्मशाला का खाना भी बहुत टेस्टी है। और दूसरे दिन फिर हम नहाकर वापस निकल जाते हैं दर्शन करने। और हम सब ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी आज, तो हम निकल जाते हैं वापस नहाकर दर्शन करने। ये सुबह का टाइम है, तो 1 डे में आप क्या क्या घूम सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको आगे पूरा बताऊंगी। तो अभी हम जाते हैं दर्शन करने और अंदर ले जाना अलाउ नहीं है मोबाइल। तो मैं बाहर से ही आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। और मैंने भी सोमनाथ लिखवा लिया। और ये देखिए, आपको शूज सैंडल सब बाहर ही उतारने पड़ेंगे, अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। और अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो व्हील चेयर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं दर्शन करके बाहर आ चुकी हूँ। और अंदर बहुत खूबसूरत मंदिर है। मतलब मैंने ऐसा मंदिर आज तक नहीं देखा। बहुत समुद्र के पास जो फीलिंग आ रही है ना, बहुत खूबसूरत मंदिर है। और मंदिर में आपको 1 आवर तो लगता ही है घूमने के लिए। और सामने आप सब देख सकते हैं मोबाइल रखने का काउंटर है। तो यहाँ पर मोबाइल, बैग, बेल्ट जो भी है आप अंदर नहीं ले जा सकते। और वो देखिए सामने मंदिर है, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही वीडियो बनाया है। अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की मंदिर भी बने हैं, तो आप उनके भी दर्शन करिए।
मंदिर के दर्शन करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और मैं जब गई थी जब बिल्कुल भीड़ नहीं थी तो मेरे जल्दी से दर्शन हो गए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं, तो भीड़ है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब गई थी बिल्कुल भीड़ नहीं थी तो मेरे 10 मिनट्स में दर्शन हो चुके थे और मैं जल्दी से बाहर आ चुकी थी। अगर आपको जल चढ़ाना है या प्रसाद चढ़ाना है तो उसकी भी सुविधा अंदर दी गई है। तो हम सब निकल जाते हैं दर्शन करने और चले जाते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। और हम सब ने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी है, रेड बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम दूसरी लोकेशन पर। और मंदिर के बाहर बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा मतलब मार्केट बना हुआ है, तो आप यहाँ से कुछ भी सामान ले सकते हैं मंदिर से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन मार्केट बहुत ही खूबसूरत है तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ली है। और अब चले जाते हैं हम पुराने मंदिर पे, जो सोमनाथ का पुराना मंदिर है। सोमनाथ का पुराना मंदिर जो देवी अहिल्या जी ने बनवाया है सोमनाथ में, ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। उसके बाद हम चले जाते हैं भोजन करने, और ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, आपको साउथ इंडियन, गुजराती, इंडियन खाना, आपको जो खाना है यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो हम जल्दी से भोजन करते और मैंने थाली ली थी तो ये सब खा के हम निकल जाते अपनी लोकेशन पर। और आप घूमने के लिए सुबह बस चलती है तो बस का टाइम तो हमारा चले गया था। बस भी 20-30 रुपीज़ लेती जो आपको सारी जगह घुमा देती है, लेकिन हमारा बस का टाइम चले गया था तो हमने पर्सनल ऑटो किया। वो भी 400 से 500 रुपये लेता है, लेकिन आपको सोमनाथ के सारे मंदिर घुमा देता है। उसके बाद हमारी दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं त्रिवेणी महासंगम, जो सोमनाथ से मंदिर से कम बस 1 किलोमीटर दूर है। तो हम अंदर चले जाते हैं त्रिवेणी महासंगम, बहुत खूबसूरत है ये। और अंदर भी हम जाके दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना खूबसूरत है। तो हम अंदर चले जाते हैं। सोमनाथ का त्रिवेणी संगम गुजरात में स्थित एक पवित्र स्थान, जहाँ 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती अरब सागर से मिलती है। यह सोमनाथ मंदिर के पास है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है और पाप धुल जाते हैं। यह जगह पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और कई भक्त यहाँ पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने आते हैं। यह वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की थी और अपनी अस्थियों का विसर्जन किया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का शांत वातावरण का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद। और नदी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ थी तो मैंने भी मछलियों का भोजन लेके आई थी। मैं भी आटे की गोली जो अपन डालते हैं, तो मैंने मछलियों को बहुत सारी आटे की गोली डाली और उनको खिलाया भोजन। और हमने बहुत सारी मस्ती की और यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। और अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, त्रिवेणी संगम बहुत खूबसूरत है। और मैंने भी फिर वीडियो बनाया और बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी थी और बहुत सारे पक्षी भी थे यहाँ पर, और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इवनिंग में। त्रिवेणी संगम में सब लोग पूजा भी कर रहे थे, तो साइड में देखिए आप, सब लोग पूजा कर रहे हैं तो हमने भी पूजा की और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं वहाँ से बाहर आ जाती हूँ और ये देखिए बाहर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। और मंदिर के अंदर ही बहुत सारी दुकानें थी शंख की, तो मेरे भाई ने शंख लिया, उसको शंख बजाना आता है तो उसने शंख बजा के ट्राई कर रहा था कि कौन सा लूँ। और बहुत सारे शंख आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन मुझे शंख की वैरायटी यहाँ पर बहुत सारी दिखी तो उसने भी शंख 1-2 यहाँ से लिए। और उसे शंख बजाना इतना अच्छा आता है कि सब लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि वो शंख बजा रहा था। तो घर पे भी वो डेली रोज शंख बजाता है, इसलिए वो यहाँ से शंख खरीद रहा था कि कौन सा लूँ। तो उसे ये वाला थोड़ा अच्छा लगा तो उसने शंख वापस से बजाया और हम चले जाते दूसरी लोकेशन पर। और दूसरी लोकेशन है हमारी गीता मंदिर। सोमनाथ में मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि सारे मंदिर इतने बड़े बड़े और इतनी स्पेस है ना यहाँ पर। हर मंदिर के बाहर अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्पेस भी है और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। आजकल तो बारिश कभी भी हो जाती पता ही नहीं है। और पूरा गीता मंदिर आगे से लेके एंड तक पूरा एक ही कलर से, पूरा रेड और मैरून कलर से पूरा बना। और हम चले जाते हैं गीता मंदिर और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर बना और पूरा मंदिर पत्थर से बना हुआ है बाहर से और कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है। और हम अब चलते हैं अंदर की ओर। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ मंदिर। यह श्वेत संगमरमर से बना है जिस पर पौराणिक कथाओं और गीता के 18 अध्याय का श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक स्थान पर एक अध्याय अंकित है। सोमनाथ का गीता मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक स्थान है। यह मंदिर सोमनाथ के त्रिवेणी घाट के पास स्थित है, जहाँ कपिला, हिरन और सरस्वती नदी मिलती है।
उसके बाद हम आ जाते हो श्री बलदेव जी मंदिर। बलदेव जी की गुफा है और ये गुफा वाला मंदिर है, इसके अंदर हमें जाना पड़ता है और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। तो हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं और मंदिर के अंदर एक और मंदिर, तो आइए मैं आपको अंदर से मंदिर दिखाती हूँ। और ये देखिए मंदिर के अंदर एक और मंदिर है जो शेषनाग गुफा है और ये शेषनाग जी की बने हुए है और ये बहुत खूबसूरत मंदिर बनाई है। और ये गीता मंदिर है। गीता मंदिर के अंदर ही बहुत सारे मंदिर बने हैं। तो आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे मंदिर। गीता मंदिर के अंदर ही दूसरा मंदिर है और ये मंदिर देखिए अंदर से कितना खूबसूरत है। यहाँ का हर मंदिर की आकृति अंदर से बहुत अलग अलग है और ये कितना ऊपर से भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को समापित है और इसकी श्वेत संगमरमर की दीवारों पर भागवत गीता के श्लोक अंकित है। इसका निर्माण बिरला परिवार के 1970 में करवाया था और यह भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कई अन्य मंदिरों के साथ त्रिवेणी घाट परिसर का हिस्सा है। गीता मंदिर परिसर में बलराम गुफा, शेषनाग गुफा, कृष्ण चरण पादुका और लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे अन्य दर्शनीय स्थल भी है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने भलका तीर्थ से अपने धाम की यात्रा से पहले इसी स्थान पर विश्राम किया था। मंदिर में शांत वातावरण और प्रकृति सुंदरता भक्तों को शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। गीता मंदिर के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर भी बना हुआ है। तो आइए अब अपन उनके दर्शन करते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं। सोमनाथ आने पर इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और यहाँ सोमनाथ मंदिर जितना प्रसिद्ध भी है। गीता मंदिर के अंदर बहुत सारे महादेव के मंदिर भी बने हुए थे। तो उसमें से एक ये महादेव का मंदिर था। इसको मैं आपको, ये तो बंद था लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कितना बड़ा, मतलब इसकी शिवलिंग है। देखिए कितनी बड़ी शिवलिंग है और ये भी बहुत प्यारा मंदिर था लेकिन ये अभी बंद था। तो ये भीमनाथ महादेव मंदिर है जो दिन में बंद हो जाता है। मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ कि दिन में अगर आप आते हैं तो दिन में मोस्टली सारे मंदिर बंद रहते हैं। तो उसका टाइमिंग सुबह 6 बजे से 2 बजे तक रहता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ओपन रहते हैं मंदिर। और लास्ट में हम कृष्ण चरण पादुका के दर्शन कर लेते हैं और ये भी बहुत अच्छा बना था तो हमने इसके भी दर्शन करे और फिर मंदिर के बाहर आ जाते हैं। कृष्ण चरण पादुका है ये और ये बहुत खूबसूरत बना है, कमल के अंदर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत है ये। उसके बाद मैं अपनी दूसरी लोकेशन पे आ जाती हूँ जिसका नाम है कामनाथ महादेव मंदिर। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। कामनाथ मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण लगभग 200 साल पहले राजा मयूरध्वज ने करवाया था और यह मंदिर सोमनाथ के त्रिवेणी संगम के सामने स्थित है। तो मंदिर के अंदर हम सबसे पहले दर्शन करते हैं शंकर आचार्य जी के और उसके बाद हम दर्शन करते हैं नरसिंह भगवान के। तो आइए ये देखिए कितना खूबसूरत भगवान के मंदिर है, नरसिंह भगवान है ये। कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध शिव की भस्म से किए कामदेव में से है। यहाँ एक विशेष गुफा भी है जहाँ शंकर आचार्य ने ध्यान किया था। इस मंदिर के 2 पवित्र कुंड है, दयालु तालाब और महादेव कुंड। ऐसा माना जाता है कि राजा मयूरध्वज दुधू तालाब में स्नान करने के बाद कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। उसके बाद हम दर्शन करते हैं अर्ध गुरु शंकराचार्य जी के। सावन मास के अंत में एक बड़ा सा मेला भी लगता है यहाँ पर और मंदिर के अंदर ही आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के बैग पर्स मिल रहे हैं और ये सब हाथ से बनाए गए पर्स है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और ये सब हाथ से बनाए हैं उन लोगों ने। तो ये देखिए कितने खूबसूरत पर्स लग रहे थे। तो मैंने यहाँ से 2 पर्स लिए और ये गुफा देखिए, गुफा से हम भी निकल के जाते हैं यहाँ से दर्शन करने। मंदिर के अंदर एक शंकरी गुफा है, यहाँ शंकराचार्य ने ध्यान किया था। इस गुफा के द्वारा में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र लगे हुए हैं।
और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत बना है। आइए मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ इस मंदिर को। श्री कामनाथ महादेव मंदिर है और गुजराती में भी लिखा है कामनाथ महादेव मंदिर। तो और हम चले जाते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर। और ये मैं 1 डे की आइटनरी बता रही हूँ जो आप सुबह से लेके इवनिंग तक दर्शन कर सकते हैं। और हम चले जाते हैं अपने दूसरे मंदिर पर, लेकिन इस मंदिर में कपड़े और मोबाइल अंदर ले जाना मना है। कपड़े भी गीले फटे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, तो मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो हम जाते हैं अपनी तीसरी लोकेशन पर। उसके बाद हमारी तीसरी लोकेशन पे आ जाते हैं भलका तीर्थ मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इस मंदिर में आके। एक पॉजिटिविटी आ गई थी। और ये मंदिर की आकृति देखिए बहुत खूबसूरत है। और साइड में कुंड भी बना हुआ है, ये देखिए पानी का कुंड बना है। यहाँ पर बहुत से लोग नहाते भी हैं और कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर आए अवश्य नहाए। और इस बोर्ड पर गुजराती से लिखा है। वैसे तो मुझे गुजराती आती नहीं, बट मुझे कुछ वर्ड समझ आ रहे हैं। कपड़े धोना, चप्पल धोना, ये सब अवश्य मना है यहाँ पर। और जब हम यहाँ पर आए थे तो गांव का बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था यहाँ पर, तो बहुत भीड़ हो रही थी। हमें दर्शन करने में भी टाइम लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई सा फंक्शन चल रहा था गुजरात का। पुरानी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जारा नामक एक शिकार ने उनके पैर को हिरन का मुख समझकर गलती से तीर मार। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण ने भलका तीर्थ में अपना पार्थिव शरीर त्यागा और गोकुल की धाम की तरफ चले। इस घटना को द्वापर युग से कलयुग में संक्रम का प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ पर गांव का बहुत ही बड़ा फंक्शन चल रहा था, तो सारे गांव की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर कुछ फंक्शन चल रहा था। पता नहीं मुझे कौन सा फंक्शन था, लेकिन सारी गांव की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था। चालुक्य शैली में वर्तमान मंदिर का निर्माण 15 से 16 शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों का स्मरण कराता है। और ये फंक्शन पूरा गुजराती में हो रहा था। गुजराती लैंग्वेज में तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे गुजराती इतनी आती नहीं है। उसके बाद दर्शन करने के बाद में हम आ गए थे परिक्रमा लगाने। तो मंदिर के पूरे चारों ओर हम लोगों ने परिक्रमा लगाई। और सोमनाथ के जितने भी मंदिर है, ये सुबह से लेके इवनिंग तक के सारे मंदिर आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप शाम को ट्रेन पकड़ के अपनी लोकेशन पे भी जा सकते हैं। तो ये 1 डे एडिनरी है जो आप दर्शन करवा रही हूँ। उसके बाद हमारी चौथी लोकेशन यहाँ आके मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि समुद्र में तो सबको ही मजा आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह शिकारी जरा जिसने भगवान कृष्ण के पैर पे बाण मारा था, इसी बाणगंगा क्षेत्र से था। यहाँ पर उसने तीर चलाया था और इस घटना को बाणगंगा से जोड़ा जाता है। अन्य कथाओं के अनुसार वनवास के बाद अर्जुन ने अपने दिव्य शस्त्रगर को शुद्ध करने के लिए इस स्थान पर तीर चलाकर गंगा को प्रकट किया था। इस कारण इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और इस समुद्र में मैं बहुत ही मस्ती कर रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मस्ती भी बहुत कर रही थी मैं। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र की ओर एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस पर एक तीर भी बना हुआ है जो समुद्र की ओर इशारा करता है। समुद्र का पानी बहुत ओवरफ्लो हो गया था, तो हम पास में जाके स्विमिंग को टच नहीं कर पाए क्योंकि जाना अलाउ ही नहीं था। क्योंकि आप देख सकते हैं दूर से पूरा पानी, जो समुद्र का पानी है, पूरा भर चुका है। और ये देखिए मुझे तो बहुत डर लग रहा था पानी के अंदर जाने से, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं टच नहीं कर पाई स्विमिंग को, बट दूर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम सोमनाथ में आ जाते हैं एक्टिविटी करने। और ये देखिए हनुमान जी, ये समुद्र को बोल रहे हैं कि रुक जा, ठहर जा, क्योंकि सबकी रक्षा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और सोमनाथ का जो समुद्र है, यहाँ पर पीछे की तरफ बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो जरूर आइए। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो ये सोमनाथ मंदिर के जस्ट पास में ही बना हुआ है, तो यहाँ पर जरूर आइए। और इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती, कैमल एक्टिविटी और हॉर्स एक्टिविटी। मुझे तो कैमल और हॉर्स पे बैठने में बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने इनके प्राइस जरूर पूछे क्योंकि किसी को यहाँ पर आना हो। तो मैं तो नहीं बैठी, लेकिन मैंने फैमिली को जरूर बिठाया कि आप लोग जरूर एंजॉय करें। और यहाँ का जो प्राइस है पर पर्सन 100 रुपये है। तो कैमल पे मेरे भाई को बिठा ही दिया मैंने। और ये देखिए उसको कितना मजा आ रहा था, तो वो भी श्री के साथ बैठ गया है और वो
राइडिंग करके आते हैं जब तक मैं आपको दूसरी चीजें दिखाती हूँ। तो आइए मंदिर के पास से हम दर्शन करने जाते हैं, सोमनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन। बाहर से जो लुक आता है उसके दर्शन मैं आपको करवाती हूँ। तो आइए। और ये देखिए मंदिर कितना प्यारा लगता है। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना तो अलाउ नहीं है, तो जो भी लोग फोटो खींचते हैं वो मंदिर के साइड में लोकेशन है तो वहाँ जाके फोटो क्लिक करवाते हैं। तो हम भी चले जाते हैं वीडियो फोटो क्लिक करवाने और इस आनंद का आनंद लेने। तो आप भी नहीं गए तो जरूर जाइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो अब बात करते हैं बजट की। अगर आप नॉर्मल ट्रेन से जाते हैं तो 600-700 रुपये लगता है, और अगर आप AC करवा के जाते हैं तो 800 से 900 लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं। और खाने की बात करते हैं तो निःशुल्क है यहाँ पर खाना, और अगर आप मार्केट से खाते हैं तो 100 रुपए की थाली मिलेगी आपको। अब बात करते हैं रूम की। अगर आप नॉर्मल रूम लेते हैं तो 800 के तक मिल जाएगा, और AC लेते हैं तो 1000 के ऊपर ही आपको चार्ज लगेगा। और 1 डे का जो सोमनाथ घूमने का कन्वेंस है वो आपको 200 से 300 रुपए चार्ज लगेगा। तो टोटल आप 2-2.5 हजार में सोमनाथ घूम सकते हैं, और अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका चार्ज अलग लगेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।